यहाँ चंद्रमा की तीसरे घर में स्थिति का और भी विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। आइए इस ज्योतिषीय योग को और गहराई से समझते हैं। चंद्रमा का तीसरे घर में होना एक विस्तृत दृष्टिकोण। यह स्थिति व्यक्ति के मन और बुद्धि के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करती है। बौद्धिक जिज्ञासा और संचार का अंतर संबंध। चंद्रमा जो हमारी भावनाओं और मन का कारक है, जब जो कि संचार और बुद्धि की राशि है में आता है, तो व्यक्ति का मन लगातार विचारों और जानकारियों को ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहता है। आप केवल सूचनाओं को इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उन्हें समझते हैं और उनका विश्लेषण भी करते हैं। आपकी सोचने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, जिसके कारण आप एक ही समय में कई विषयों पर सोच सकते हैं। इसी वजह से जब आप अपनी बात दूसरों के सामने रखते हैं, तो विचारों की अधिकता के कारण आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। कलात्मक और रचनात्मक कौशल। तीसरे घर का संबंध कला, लेखन और शौक से भी है। इस स्थिति के कारण आप में स्वाभाविक रूप से कलात्मक गुण होते हैं। आप कविता, लेखन, संगीत या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में रुचि रख सकते हैं। आपकी चंचल प्रकृति के कारण आप नए नए शौक अपनाते रहते हैं, लेकिन एक पर टिकना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। छोटी यात्राएं और सामाजिक संपर्क। तीसरा घर छोटी यात्राओं और पड़ोसियों से संबंधों का भी घर है। आप अक्सर छोटी यात्राएं करना पसंद करते हैं, जो आपके मन को शांति और ताजगी देती हैं। आप अपने पड़ोसियों, सहकर्मियों और भाई बहनों से जुड़े रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी हैं। चंद्रमा पर राहु का प्रभाव एक गहन विश्लेषण। राहु का चंद्रमा पर प्रभाव इस स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल पहलू है। मानसिक अस्थिरता और बेचैनी। राहु भ्रम, असंतोष और अनिश्चितता का कारक है। जब ये चंद्रमा, जो मन का कारक है, को प्रभावित करता है, तो ये आपके मन में बेचैनी पैदा कर सकता है। आप अपने निर्णयों को लेकर अक्सर भ्रमित रहते हैं और आपकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है। यह आपको बेचैन और असंतुष्ट महसूस करा सकता है। भावनाओं में अस्पष्टता। राहु के प्रभाव से आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से नहीं समझ पाते। आप खुद ही अपनी भावनाओं से भ्रमित हो सकते हैं। इससे दूसरों के लिए भी आपको समझना मुश्किल हो जाता है। आपको अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने के लिए काम करना पड़ सकता है। शौकों का बदलना। राहु की दृष्टि से आपके शौक और रुचियां जल्दी जल्दी बदल सकती हैं। आप एक चीज में रुचि लेना शुरू करते हैं और कुछ ही समय बाद आपका मन किसी और चीज में लग जाता है। यह अस्थिरता आपके जीवन के कई पहलुओं में देखी जा सकती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन का प्रभाव। भाई बहन से संबंध। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चंद्रमा का यहाँ होना आपके संबंधों में भावनात्मक गहराई और स्नेह लाता है। आप अपने भाई बहनों के साथ एक मजबूत बंधन महसूस करते हैं और यह संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि बताया गया है, आपकी छोटी बहनों की संख्या अधिक हो सकती है, जो आपकी भावनात्मक और पोषण करने वाली प्रकृति को दर्शाता है। भाग्य और लंबी यात्राएं। 9वें घर पर चंद्रमा की दृष्टि आपके लिए भाग्य और समृद्धि लाती है। यह आपके जीवन में आध्यात्मिक और लंबी यात्राओं को बढ़ावा देता है। ये यात्राएं न केवल आपको नई जगह देखने का मौका देती हैं, बल्कि आपके ज्ञान और दृष्टिकोण को भी बढ़ाती हैं। परिवर्तन के प्रति अनुकूलनशीलता। चंद्रमा का मिथुन में होना आपको स्वभाव से बहुत लचीला बनाता है। आप आसानी से किसी भी नए वातावरण में ढल जाते हैं और परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आप जीवन की अनिश्चितताओं से आसानी से निपट सकते हैं। यह स्थिति आपको एक जिज्ञासु, रचनात्मक और सामाजिक व्यक्ति बनाती है। लेकिन राहु के प्रभाव के कारण आपको अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए काम करना होगा। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। कुंडली में चंद्रमा का तीसरे घर में होना और उस पर राहु की दृष्टि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए यहाँ कुछ प्रभावी उपाय दिए गए हैं। ये उपाय आपके मानसिक स्वास्थ्य, संचार कौशल और जीवन में स्थिरता लाने में मदद करेंगे। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए उपाय। चंद्रमा को जल अर्पित करें। सोमवार के दिन सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर दूध और जल मिलाकर अभिषेक करें। ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। यह उपाय मन को शांत करता है
और भावनाओं में स्थिरता लाता है। सोमवार का व्रत और दान। सोमवार का व्रत रखना और सफेद चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन दूध, चावल, चीनी, सफेद कपड़े या चांदी का दान किसी जरूरतमंद या मंदिर में करें। चांदी पहने। चांदी चंद्रमा से जुड़ी धातु है। आप चांदी की एक चेन या अंगूठी पहन सकते हैं। इसे सोमवार के दिन धारण करना सबसे उत्तम होता है। माँ और बहनों का सम्मान। ज्योतिष में चंद्रमा को माँ और बहनों का कारक माना जाता है। अपनी माँ और बहनों का सम्मान करें और उनसे अच्छे संबंध बनाए रखें। उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उपाय। ध्यान और योग। राहु की दृष्टि से मन में बेचैनी और अस्थिरता हो सकती है। नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम करें। ये आपके मन को शांत करने, विचारों को नियंत्रित करने और मानसिक स्पष्टता लाने में मदद करेंगे। सरस्वती की पूजा। चूंकि आपकी समस्या संचार से संबंधित है, इसलिए ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती की पूजा करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवे नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी की पूजा। राहु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करना भी बहुत प्रभावी होता है। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। अन्य महत्वपूर्ण उपाय। संचार का अभ्यास। अपनी बात को सही ढंग से रखने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करें। अपने विचारों को पहले लिखकर देखें, फिर धीरे धीरे बोलकर अभ्यास करें। इससे आपकी अभिव्यक्ति में सुधार होगा। नियमित दिनचर्या। एक नियमित दिनचर्या का पालन करें। सही समय पर सोना और जागना आपके मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करेगा। यह आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार वात दोष को भी शांत करता है। यात्रा का आनंद लें। चूंकि आपको यात्राएं पसंद हैं और यह आपके जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए अपनी यात्राओं का आनंद लें। यात्राएं आपके मन को ताज़ा रखेंगी और आपके जीवन में नए अनुभव लाएंगी। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की स्थिति से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को कम करने में मदद मिलेगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।